इनको देख के नमस्ते करेगी कंपनी, क्यों? क्योंकि कंपनी अच्छा ये बता रहा बोतल चाहिए, तुमको पता कैसे चलता है? शुरुआत में देखने को मिली है, मुझे सबसे पहली है मेरे 20 में से 20 प्लस आराम से आएंगे, 20 में से 20 प्लस। आज की क्लास में हम क्लास 12th की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम माय मदर एट 66 को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसको कमला दास ने लिखा है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव राइटर हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ों को लिखने में, बहुत सारी ऐसे इमोशंस को लिखने में बिल्कुल भी कतराती नहीं है, जिन पे शायद हम बात करने से भी थोड़ा सा हिचकिचा रहे होते हैं या डर रहे होते हैं। ये पोएम जो है वो दर्शाती है ग्रोइंग एज के बारे में, ये पोएम रिलेशनशिप के बारे में बताती है, पोएट और उनकी मदर के रिलेशनशिप के बारे में बताती है और लाइफ की रियलिटीज़ से हमें वाकिफ़ कराती है और दर्शाती है कि जो लाइफ की रियलिटीज़ हैं वो कई बार किस तरीके से हमारी लाइफ पे एक इम्पैक्ट डालती हैं। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसको लिखा है कमला दास ने। कमला दास का जो जन्म था वो मालाबार केरला में हुआ था। इनको एक इंडिया का फॉरमोस्ट पोइट्स के में से हम जानते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पोइट्स रही हैं हमेशा से ही, और ये बताती हैं हमें, ये बताती हैं लाइफ की वर्सिटैलिटी के बारे में बताती हैं हमें, और सॉइल के बारे में बताती हैं, डिफरेंट जो इमोशंस हैं उनके बारे में ये इलाबरेट करती हैं अपनी राइटिंग्स में। उन्हीं में से एक माय मदर एट 66 इनकी एक राइटिंग है जो कि हमें बताएगी, बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है जो कि बताएगी हमें कि ये एक सेंसिटिव राइटर हैं और ये किस तरीके से जो ह्यूमन लाइफ की मूवमेंट्स हैं उनको कैप्चर करती हैं अपनी राइटिंग्स पे। सबसे पहला तो स्टार्ट करने से पहले इन लाइन्स को हमें एक बात को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पोम है वो रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज है, यानी इसमें कुछ पास्ट की जो बातें हैं जो हो चुकी हैं ऑलरेडी उनकी बात करी जा रही है, उनका रिकलेक्शन किया जा रहा है। शायद ये जो बातें हैं जिस टाइम पीरियड में पोइट इस बात को रियलाइज़ करती हैं उस टाइम पीरियड में उनको ये इतना ज़्यादा डीपली टच कर जाती हैं कि ये बाद में इसके ऊपर एक पोम लिखने का भी डिसाइड करती हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस पोम को। लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और एकदम ईजीएस्ट फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करेंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। अब पता चल रहा है हमें कि जो कमला दास है शी इज़ ऑलरेडी मैरिड और वो अपने पेरेंट्स के घर से जा रही हैं और कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं। तो ये बता रही है कि ये ड्राइव कर रही थी और ड्राइविंग सीट के जस्ट बगल वाली सीट पे इनकी जो मदर हैं वो बैठी हुई हैं इनके साथ, और ये जब अपनी मदर को देखती हैं तो इनको एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन होता है और ये रियलाइज़ कर पा रही होती है कि जो एज है उनकी वो बढ़ती हुई चली जा रही है और शायद कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में होती हैं जिनको हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं रोक सकते। कई बार ये जो थॉट है डीपली हमें भी कभी ना कभी हमारी लाइफ में टच करता ही है कि शायद हमारे जो पेरेंट्स हैं वो उनकी जो एज है वो बढ़ती हुई चली जा रही है, पता नहीं हम उनके लिए कुछ एफर्ट्स भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि हम इन चीज़ों को रोक नहीं सकते हैं। कई बार ये चीज़ें हमें इतनी ज़्यादा डीपली हर्ट कर जाती हैं, टच कर जाती हैं कि हम कई बार इनके ऊपर सोचते ही रह जाते हैं कि क्या ऐसा किया जाए जिससे कि शायद हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लें या हमारे साथ थोड़ा और टाइम रह लें। बिकॉज जिस टाइम पीरियड की ये बात कर रही हैं इनकी मदर की जो एज है वो 66 हो चुकी है, हमें हमारी पोम के टाइटल से ही पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये रियलिटीज़ को दर्शा रही है लाइफ की, और ये पता भी चल रहा है कि पोएट इज़ नॉट श्योर कि वो दोबारा अपनी मदर से मिलेंगी भी कभी या नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि 66 एक ऐसी एज है कि शायद उनकी जो मदर है वो अब उनके साथ 5 साल के लिए, 6 साल के लिए या फिर इवन लेस देन दैट उनके साथ हैं, शायद वो उनको अगली बार मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। ये जो सेल्फ डाउट है वो उनके अंदर है और ये सारी चीज़ें जो है, ये बातें जो है वो उनको बहुत चुभ रही हैं। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को इन्होंने यहाँ पे दर्शाया है। अब यहाँ पे ये डिस्क्राइब करेंगी अपनी मदर को, अलग अलग चीज़ों से कंपेयर करेंगी, जिन चीज़ों से शायद कंपेयर करने में हम कई बार बहुत हिचकिचाते हैं, डरते हैं, ये उन चीज़ों को भी यहाँ पे बड़ी आसानी से कंपेयर करेंगी, बड़ी आसानी से दर्शाएंगी। स्टार्ट करते हैं, सेकंड स्टैंजा पे मूव करते हैं, जिसमें बोला गया डोज ओपन माउथेड हर फेस ashen like that of a corpse and realized with pain that she was as old she looked but soon put that thought away।
तो अब ये कैसी है, ये डोज, मतलब ये कहीं ना कहीं आलस में है और मे बी शी इज स्लीपिंग, शी इज हाफ अस्लीप। तो इनकी जो मदर है वो आधी सोई हुई हैं और इनके बगल वाली सीट पे बैठी हुई हैं। उनका मुंह जो है वो थोड़ा खुला हुआ है, ओपन है, और उनका फेस जो है वो उसको किससे कंपेयर कर रही है यहाँ पे ऑथर, एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कॉर्प्स होता है एक मुर्दा यानी एक डेड बॉडी, उससे कंपेयर कर रही है अपने मदर को। शायद कोई भी जो इंसान है वो अपनी मदर को या फिर अपने कोई भी लव्ड वंस को किसी भी ऐसी चीज़ से कंपेयर करने में 4 बार सोचेगा, हिचकिचाएगा। बट यहाँ पे जो कमला दास है वो उनकी सेंसिटिवनेस को हमें राइटिंग्स की देखना है और देखना है कि किस तरीके से ये बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसा बोलने से हिचकिचाती नहीं है, डरती नहीं है। ये इवन कंपेयर भी करती हैं इस चीज़ से और बताती भी है कि उनकी मदर जो है वो, उनका जो फेस है वो इतना ज़्यादा डल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि शी इज़ लुकिंग एट अ कॉर्प्स, कि वो एक कॉर्प्स की तरफ देख रही हैं, एक मुर्दे की तरफ देख रही हैं जो कि बिल्कुल बेजान है, विद नो लाइफ, जिसके अंदर बिल्कुल भी लाइफ अपीयर नहीं हो रही है। शायद ये वैसी इनकी जो मदर है वो अपीयर हो रही है इनको यहाँ पे। आगे ये बताती हैं दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून। इनको ये चीज़ भी यहाँ पे रियलाइज हो रही है कि इनकी मदर अब उतनी ओल्ड लग रही हैं, यानी वो 66 की हैं एंड शी इज़ अपीयरिंग ओल्ड, कि जितनी ज़्यादा उनकी एज है वो उतनी ही ओल्ड अब इनको रियलाइज़ हो रही हैं, लग भी रही हैं इनको उतनी ही ओल्ड। क्योंकि कई बार हम इन चीज़ों को रियलाइज़ ही नहीं करते हैं, लाइफ जो है वो नॉर्मल वे में चल रही होती है और हम सोचते हैं कि ये तो जस्ट एक लाइफ का पार्ट है, हर कोई लाइफ में ग्रो करेगा और आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, उसकी जो एज है वो बढ़ेगी, क्योंकि इसको तो आप रोक नहीं सकते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पोएट है इन चीज़ों पे ही नज़र डालती हैं और वो बताती हैं कि जिस टाइम पीरियड में वो अपनी मदर की तरफ देखती है तब उनको रियलाइज़ होता है कि शायद अब उनकी एज जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कई बार हम भी अपने पेरेंट्स के साथ बैठे होते हैं तो रियलाइज़ कर रहे होते हैं कि कई बार हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं कि मतलब लाइफ में जल्दी हमें कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि हम भी अपने पेरेंट्स को वही सारी चीज़ों की खुशियाँ जो है वो पहुँचाना चाहते हैं, देना चाहते हैं जो कभी ना कभी उन्होंने हमारे लिए करी, ठीक है। वो सारी ही चीज़ें जो है वो हम उनको भी डेडिकेट करना चाहते हैं। तो वैसे ही रियलाइजेशन जो है वो पोइट को भी हो रही है और ये एक ऐसी एज है जिस टाइम पीरियड में जो चीज़ें हैं, जो एज है, एज का जो फैक्टर है उसको रोक पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इस जो यहाँ पे पोइट हैं वो भी इसी बात को रियलाइज़ कर रही हैं और उनको ये बात जो है वो बहुत डीपली टच कर रही है। अब लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब जैसे ही हमारे दिमाग में कभी भी ऐसा कुछ ख्याल आता है और हम कभी भी ऐसा सोच पा रहे होते हैं कि शायद हमारे पेरेंट्स हमारे साथ पता नहीं कितने दिन के लिए, कितने साल के लिए, हमें नहीं पता होता है, तो कई बार हमारे दिमाग में ऐसा एकदम से जब थॉट आता है तो हम एकदम कहीं ना कहीं हॉरिफाई हो जाते हैं, उस थॉट से डर जाते हैं, सहम जाते हैं और फिर हम फटाफट से उस जगह से दिमाग अपना हटाने की कोशिश करते हैं, दूसरी जगह थॉट लेकर जाने की कोशिश करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं हम रियलिटी से लाइफ की भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि डेथ जो है वो इनएविटेबल है, वो हर किसी की लाइफ में आएगी ही, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होता है कि क्यों, कैसे, किस तरीके से हम इन चीज़ों को स्टॉप कर सकते हैं, या फिर शायद कोई तरीका होता जिससे हम इसको रोक पाते। यहाँ पे उसी चीज़ को यहाँ पे पोइट ने बताया है कि कैसे वो अपने दिमाग को फटाफट से उस जगह से हटाने की कोशिश करती है और दूसरी जगह लेकर जाने की कोशिश करती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब जिस जगह की वो बात कर रही थी अभी तक, वो इनसाइड द कार के अंदर की जो भी सिनेरियो था, जो भी सीन था, उसको दर्शा रहा था, जो कि बिल्कुल लाइफलेस अपीयर हो रहा है और जिसमें कि जो जॉयनेस है, जो यूथफुलनेस है वो बची नहीं है। उन चीज़ों की बात कर रही थी पोइट अभी तक। बट अब पोइट जब आगे यहाँ पे बात कर रही हैं तो वो बात कर रही हैं यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग की। यहाँ पे वो बात कर रही हैं लाइफ की, फुल ऑफ लाइफ वाली चीज़ों की बात कर रही हैं, यानी कॉन्ट्रास्ट शो किया जा रहा है हमें उनकी मदर और दूसरी चीज़ों के बीच में जिनके अंदर लाइफ प्रेजेंट है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा यूथफुलनेस प्रेजेंट है। लुक दैट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर the airport security check standing a few yards away I looked again at her wan pale। अब यहाँ पे देखती हैं, जब ये विंडो के बाहर जैसे ही देखती हैं तो ये देखती हैं कि जो ट्रीज हैं वो ऐसा लग रहा है कि स्प्रिंट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो भागते हुए चले जा रहे हैं। बट क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, बिकॉज क्योंकि जो कार है इनकी वो चल रही है, तो कई बार ऐसा लगता है हमें कि हमारे साथ में जो भी चीज़ें हैं वो भी साथ में रोड पे जो भी चीज़ें हैं वो भी चल रही हैं। तो ऐसा लग रहा है इनको कि ट्रीज जो है वो पीछे भागते हुए चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रीज को दिखा रही हैं, ट्रीज जो है वो लाइफनेस का साइन होते हैं तो उसको दिखा रही हैं। आगे ये मेरी चिल्ड्रन से कॉन्ट्रास्ट करती हैं, कंपेयर करके बताती हैं कि जहाँ
कार के अंदर, कार के इनसाइड वाले सिनेरियो की बात करें तो वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो मदर है वो बहुत लाइफलेस अपीयर हो रही हैं, और वही कार के बाहर की जो लाइफ है, जहाँ पे सबसे पहली जो स्टेज होती है लाइफ की, जो चिल्ड्रन, वो उनको दर्शाया गया है कि वो कितने ज़्यादा हैप्पी हैं, मेरी इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, खेलने के लिए बाहर निकल रहे हैं, एंड दे आर कम्प्लीटली अनअवेयर अबाउट द फैक्ट दैट डेथ इज़ इनएविटेबल। तो वो इस बात को अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको तो पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता भी है लाइफ में, या फिर कभी उनके अंदर ये जो फियर है वो कभी ना कभी आएगा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बट जैसे ही अब क्या होता है, अब जब वो आगे की तरफ बढ़ती हैं तो अब यहाँ पे ये जो लाइन है वो ये भी दर्शाएगी कि कई बार लाइफ में हमें कुछ डिसीजंस ऐसे लेने पड़ते हैं जिस टाइम पीरियड में इमोशंस को साइड रख के हमें रियलिटीज़ को लाइफ की फेस करना पड़ता है और समझना पड़ता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने ही अकॉर्डिंग चलती हैं, उसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से जब एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक होता है, क्योंकि जो पोएट है उनकी फ़्लाइट है और उनको जाना है, तो इसीलिए अब यहाँ पे उनके पास तो बोर्डिंग पास अवेलेबल है, इसीलिए वो आगे जाएंगी सिक्योरिटी चेक के बाद भी। बट क्योंकि उनकी मदर, अब वो सिर्फ वहीं तक ही उनको छोड़ पाई, जहाँ तक सिक्योरिटी चेक था वो वहीं तक ही उनको छोड़ पाई और उसके आगे वो नहीं जा सकती हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है, दोबारा से ये चीज़ दिखाई जा रही है हमें कि किस तरीके से पोएट जो है वो डिसाइड करते हैं कि उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना इस टाइम पीरियड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे, स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे, जो उनकी मदर हैं वो अभी भी उनसे कुछ दूरी पर खड़ी हुई है और वो उनको कहीं ना कहीं सी ऑफ करने के लिए खड़ी हुई हैं और अभी भी उनको देख रही हैं, और पोएट भी बार बार उनकी तरफ पीछे मुड़कर देख रही है। आई लुक्ड अगेन एट हर, और जब ये दोबारा से उनकी तरफ देखती हैं तो उनके फेस को फिर से ये नोटिस करती हैं और देखती हैं कि उनका फेस जो है वो बिल्कुल वैन हो चुका है, बिल्कुल बेजान हो चुका है, जिसपे बहुत सारे रिंकल्स अपीयर हो रहे हैं और उनका जो फेस है वो बिल्कुल पेल हो चुका है, जिसमें शायद ग्लो नहीं बचा है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में ये बता रही हैं। अब थर्ड स्टैंजा जो है वो डिस्कस करता है यहाँ पे एज अ लेट विंटर्स मून। यहाँ पे अब ये कंपेयर कर रही है किससे, वैन और पेल, कैसा फेस इनका अपीयर हो रहा है एज अ लेट विंटर्स मून। कभी भी आपने विंटर मून को कभी भी नोटिस किया होगा तो देखा होगा कि वो जिस टाइम पीरियड में, सर्दी के टाइम पीरियड में जो मून हमें दिखता है वो बहुत ज़्यादा ग्लोलेस सा होता है, उसके अंदर ग्लो नहीं होता है बिल्कुल भी, बहुत धुंधला सा, ब्लर सा अपीयर हो रहा होता है। तो इसी तरीके से उससे यहाँ पे पोइट ने कंपेयर किया है अपने मदर के फेस को, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक। और यहाँ पे जो पोइट है वो बता रही हैं कि जब मैंने दोबारा से अपनी मदर को नोटिस किया तो वही जो पुराना फेमिलियर इन द सेंस कि जाना पहचाना। फेमिलियर वर्ड का मतलब होता है कि जिस चीज़ से हम वाकिफ होते हैं, ऑलरेडी जानते हैं जिस चीज़ को, वो। एक का मतलब है यहाँ पे पेन। तो यहाँ पे पोइट जो है वो बता रहे हैं कि वही फेमिलियर एक जो उनको कभी ना कभी बचपन में अपीयर हुआ करता था कि कहीं उनकी मम्मी उनसे दूर ना चली जाए, कहीं उनको छोड़ के ना चली जाए, तो वही फेमिलियर एक बार फिर से उनके अंदर ये जो एक है वो वापस से प्रेजेंट है और ये दर्द जो है वो उनको वापस से महसूस हो रहा है। और उनको सच में इस बार दोबारा से ऐसा लग रहा है कि कहीं सच में ऐसा ना हो जाए कि उनकी मदर जो है वो उनसे दूर चली जाए। कई बार ऐसा होता है जब हम छोटे होते हैं तो कई बार घर पहुंचते हैं जैसे ही, तो थोड़ी देर के लिए भी अगर मम्मी नहीं दिखती है, तो इवन आज के टाइम पीरियड में भी, आज भी, कि अगर थोड़े भी टाइम पीरियड के लिए अगर हमें हमारी मम्मी नहीं दिख रही होती है घर पे, तो हम सबसे पहले पूछने लग जाते हैं मम्मी कहाँ है ना, क्योंकि हम आते ही उनको ढूंढते हैं। तो एक बॉन्ड जो है एक मदर और डॉटर का, या फिर एक मदर और उनके चाइल्ड का, वो बहुत ही ज़्यादा अनब्रेकेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो होता है। इसी तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है मदर और डॉटर के बॉन्ड को, कि यहाँ पे ये उसी चाइल्डहुड फियर से दोबारा से यहाँ पे टच हो रही हैं और दोबारा से इनको वही डर जो है वो सता रहा है जैसे बचपन में सताया करता था। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये क्या कह पाती हैं, ये कुछ भी ज़्यादा नहीं कह पाती हैं, ये कहती हैं सी यू सून अम्मा, कि दोबारा से हम मिलेंगे, क्योंकि इसके अलावा ये कुछ और यहाँ पे बोल भी नहीं सकती हैं। अब इनको पता नहीं है ये सारी चीज़ें, मतलब कुछ भी नहीं पता है कि अगली बार वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, बट फिर भी वो यही बोलती हैं इनसे कि मम्मी हम जल्द ही मिलेंगे, दोबारा से मिलेंगे, ताकि उनके अंदर एक जो होप है वो प्रेजेंट रहे और इनके अंदर भी ये जो होप है वो प्रेजेंट रहे कि ये लोग सच में दोबारा से मिलेंगे। अम्मा ऑल आई डिड, अभी आगे बोलती हैं कि इसलिए इन्होंने सिर्फ लास्ट में क्या किया, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। लास्ट में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक स्माइल जो थी वो दी। इस स्माइल वर्ड को 3 बार यूज करने का सेंस यही है कि इस स्माइल की फेकनेस को दर्शा रहा है, बता रहा है कि ये जो स्माइल है वो
इंटेंशनली जो है वो यहाँ पे दी गई है और बहुत ज़्यादा रियलिटी वाली स्माइल नहीं है ये, और जिसके अंदर फेकनेस प्रेजेंट है, क्योंकि इनको ऐसा करना पड़ रहा है ताकि इनकी मदर जो है वो भी स्माइल करें, स्माइल बैक करें, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। कई बार हमें ऐसा करना पड़ता है अपनी लाइफ में, जब हमें लग रहा होता है कि नहीं भाई, अगर हम अभी ही एकदम ब्रेक हो जाएंगे तो हमारे पेरेंट्स तो और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे पोइट को भी अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पे इनको पूरी करनी पड़ी। इसी के साथ ये जो पोम है वो पूरी कंप्लीट होती है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पोइटिक डिवाइस हैं जिनको हम देख लेते हैं एक बारी, जो हमसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। हाँ, इसमें जो पोइटिक डिवाइस यूज़ करी गई है वो सबसे पहला है सिमिली। सिमिली यहाँ पे कंपेयर किया गया है इनके फेस को एज एंड लाइक दैट ऑफ अ कॉप से। जब भी कंपैरिजन किया जाता है लाइक और एज वर्ड को यूज़ करके, तो वहाँ पे सिमिली का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे एज एंड लाइक दैट ऑफ अ कॉप से लाइक वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है कंपेरिजन के लिए, कॉप से कंपेरिजन करने के लिए। तो यहाँ पे सिमिली यूज़ करी गई है। वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, एज वर्ड यूज किया गया है लेट विंटर्स मून से कंपैरिजन के लिए, तो यहाँ पे भी सिमिली का यूज किया गया। उसके बाद है मेटाफर। मेटाफर भी कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, बट मेटाफर में लाइक या एज का यूज हमें कम देखने को मिलता है। तो द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यहाँ पे बताया गया कि जो मेरी चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, कितने खुश हैं और वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन करी गई है, क्योंकि जो ट्रीज हैं वो कभी भी भाग नहीं सकते हैं। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये जो लाइन है वो मेंशन करी गई है वो हमें, क्या ट्रीज कभी भाग सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए जब भी हम किसी भी जो नॉन लिविंग थिंग है या फिर इवन कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इंसान नहीं है, उसको जब हम इंसान की तरह दर्शाते हैं, इंसान वाले जो ह्यूमन वाले जो एक्शंस है वो परफॉर्म कराते हैं, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन जो है वो करी जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन जो है वो करी गई है। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, रेपिटेशन जो है वो यूज़ किया गया है। रेपिटेशन यानी रिपीट करी जा रही है कुछ चीज़ें, जैसे आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, कि इन्होंने क्या किया लास्ट में, जस्ट स्माइल स्माइल स्माइल। ठीक है, तो ये जो तीन चीज़ हैं वो याद रखनी कि रेपिटेशन का यूज़ किया गया है। लास्ट में इमेजरी का यूज़ किया गया है। इमेजरी का यूज़ करके यहाँ पे बताया गया है डेथ और यथ के बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया है। मेरी चिल्ड्रन के बारे में बताया है, जो कि दोनों कंट्रास्ट में है बिल्कुल, और इनकी जो मदर है जो कि ओल्ड एंड फ्रेल है, जो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, उनसे कंपेयर करके यहाँ पे दिखाया गया है। इमेजरी जो है वो शो करी गई है। That's it for this video. Hope you like this one. Thank you so much for watching.